फूड इंटॉलरेंसेस एंड एलर्जीज इन चिल्ड्रन। पहले 6 महीने बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क फीड कराना ही सजेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही रेयर होता है कि बच्चे को कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो या उन्हें किसी चीज़ से इंटॉलरेंसेस हो। 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स जब बच्चे की डाइट में कॉम्प्लीमेंट्री फूड इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ऐसा हो सकता है कि उस वक्त बच्चे को फूड इंटॉलरेंसेस डेवलप हो जाएं या एटलीस्ट नोटिसेबल हो जाएं। कभी कभार बच्चों को कोई खाने की चीज़ सूट ना करने पर हमें लगता है कि शायद बच्चे को एलर्जी है या उसे पसंद नहीं है, बट यूजुअली बच्चे को एलर्जी नहीं होती बल्कि फूड इंटॉलरेंस होती है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ एलर्जी इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, ना कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। इस वक्त फूड इंटॉलरेंसेस होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा रहते हैं। वैसे तो बेबीज़ का बॉडी सिस्टम इंक्लूडिंग डाइजेस्टिव इम्यून बहुत ही इमेच्योर होता है। इसकी वजह से बहुत कम चांसेस होते हैं कि बच्चे को कोई इंटॉलरेंसेस या एलर्जी हो जाए, अनलेस कोई जेनेटिक या मेडिकल रीजंस हैं। बट अगर ऐसा हो भी जाता है तो विद टाइम एज दे ग्रो ओल्डर अंडर द राइट गाइडेंस कुछ बच्चे इनसे रिकवर भी कर लेते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर बच्चे को इंटॉलरेंसेस डेवलप हो चुकी हैं तो ऐसा हो सकता है कि उससे फॉर्मूला फीड सूट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि फॉर्मूला फीड यूजुअली काऊ मिल्क से बनता है और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि काऊ मिल्क बच्चे के लिए डाइजेस्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। फूड इंटॉलरेंसेस के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग एट्सेट्रा। कुछ खाने के बाद बच्चा अगर बहुत ज़्यादा रोता है और इरिटेट होता है, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं किसी न किसी तकलीफ़ के। इसके बारे में आप अपने पीडियाट्रिक से बात ज़रूर करें। अब अगर हम दूसरी तरफ फूड एलर्जीज़ की बात करें तो यूजुअली ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज़ को फूड एलर्जीज़ होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, अनलेस कोई जेनेटिक कंडीशन हो, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क और कोलेस्ट्रॉल में नेचुरली एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बेबी को मदर के इम्यून सिस्टम के बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं जब तक बेबी का खुद का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हो जाता है तब तक। टेक्निकली एलर्जी तब होती है जब बॉडी किसी फूड के अगेंस्ट रिएक्ट करती है, एंड यूजुअली इट इज़ अ प्रोटीन फ्रॉम द फूड जो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से एलर्जी ट्रिगर हो सकती है। जैसे ही कोई एलर्जी ट्रिगर होती है ड्यू टू प्रोटीन फ्रॉम द फूड बीइंग एब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम, उस पॉइंट पर बॉडी नेचुरली हिस्टामाइंस जो कि हमारे सेल्स में केमिकल्स होते हैं और एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करती है अपने डिफेंस के लिए। इन हिस्टामाइंस की वजह से कुछ टिपिकल फूड एलर्जी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि स्नीजिंग यानी कि छींक आना, रनी नोज, नाक बहना, रैशेज़, हाइव्स, कुछ सीवियर केसेस में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, एनाफिलैक्टिक शॉक जो कि बहुत ही सीवियर केसेस में हो सकता है और ये फेटल भी हो सकता है क्योंकि ये ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग को इफ़ेक्ट करता है। काफ़ी सारे केसेस में कुछ सर्टेन फूड्स की वजह से स्टमक अपसेट हो सकता है या फिर गैस फॉर्मेशन बहुत एक्सेसिवली हो सकती है, बट ये नेसेसरीली फूड एलर्जी के सिम्टम्स नहीं होते हैं। इंस्टेड ये फूड इंटॉलरेंस के सिम्टम्स हो सकते हैं। फूड इंटॉलरेंसेस के केसेस में सिम्टम्स टिपिकली विद इन 30 मिनट्स ऑफ हैविंग इंटॉलरेंट फूड नज़र आने लग जाते हैं। फूड एलर्जीज़ के केसेस में सिम्टम्स कुछ ही मिनट्स में भी आ सकते हैं और कुछ घंटों में भी आ सकते हैं। अगर आपके बच्चे को फूड एलर्जी है तो ये बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं होती है और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपके बेबी को कोई बीमारी है, क्योंकि बच्चों का डाइजेस्टिव और इम्यून सिस्टम इमेच्योर होता है, इसलिए बच्चों की बॉडीज़ कुछ फूड्स को एक्सेप्ट ना करके रिएक्ट कर देती हैं, बट एज दे ग्रो ओल्डर देयर आर चांसेस ये सब रिजॉल्व हो जाए। अब मैं आपको कुछ कॉमन एलर्जी फूड ट्रिगर्स के बारे में बताना चाहूँगी। ऐसे कुछ फूड्स होते हैं जो कि बच्चों में एलर्जीज ट्रिगर कर सकते हैं ड्यू टू देयर इमेच्योर इम्यून सिस्टम। ये एलर्जीज डेंजरस भी हो सकती हैं, इसलिए आप बच्चे को एकदम से न्यू फूड्स मत दीजिए, इन्हें ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कीजिए। स्पेशली जो फूड्स कॉमन एलर्जेंस हैं
उन्हें बच्चे की डाइट में एटलीस्ट 1 साल तक इंक्लूड ना ही करें तो बेटर है। ध्यान रहे, फूड एलर्जीज रैंडमली नहीं होती हैं, बल्कि एक ही कलेक्शन ऑफ फूड्स या ग्रुप ऑफ फूड्स से हो सकती हैं, जो कि हिस्टामाइन्स को ट्रिगर करता है। सम कॉमन फूड एलर्जी ट्रिगर्स आर काउज मिल्क। काफ़ी बच्चों को काउ मिल्क से एलर्जी होती है, इसलिए आप काउ मिल्क के ऑल्टरनेटिव्स उनकी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। एग्स, अगर आपके बच्चे को एग से एलर्जी है तो बेटर रहेगा कि आप एग बच्चे की डाइट से कम्प्लीटली एक्सक्लूड कर दें। एज दे ग्रो ओल्डर एंड एज डिस्कस्ड अर्लियर, एज पर सूटेबिलिटी, प्रोटीन के दूसरे सोर्सेज जैसे कि पनीर, पल्सेस, सोए, चिकन को बच्चे की डाइट में इंक्लूड किया जा सकता है। ग्लूटेन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि कुछ ग्रेन्स में पाया जाता है। अगर बच्चे को ग्लूटेन से एलर्जी है तो डाइट में वो सभी प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड कर देना चाहिए जिनमें ग्लूटेन होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि वीट एंड वीट प्रोडक्ट्स, मैदा, सूजी एट्सेट्रा। इसकी और जानकारी के लिए आप अपने पीडियाट्रिक या न्यूट्रिशनिस्ट से बात ज़रूर करें। पीनट्स से काफ़ी बच्चों को एलर्जी हो सकती है, इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि पीनट्स को बच्चों की डाइट में कम से कम 2 साल तक के लिए इंट्रोड्यूस ना किया जाए। शेलफिश, अगर आप अपने बच्चे को शेलफिश खिलाना चाहते हैं तो उसे 2 साल की एज के बाद ही खिलाना शुरू करें, क्योंकि शेलफिश से कुछ सिवियर एलर्जी रिएक्शंस भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से इट इज़ बेटर अगर आप इन्हें बच्चों को 2 साल बाद ही खिलाएं। कुछ अनकॉमन फूड एलर्जेंस भी होते हैं जो कि हमें बच्चे की डाइट में अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि आर्टिफिशियल एडिटिव्स। बहुत सारे पैक्ड फूड्स, जूसेस में आर्टिफिशियल एडिटिव्स होते हैं जो कि एक टाइप के केमिकल होते हैं। इनमें सल्फाइड्स होते हैं जो कि यूजुअली कॉमन एलर्जन है, इसलिए इन्हें बच्चों की डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। सिट्रस फ्रूट्स, कुछ बच्चों को टेम्पररी सिट्रस फ्रूट से एलर्जी हो सकती है, इसलिए बच्चों को नॉन सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि पपाया, एप्पल, बनाना एट्सेट्रा 1 साल तक दीजिए और 1 साल के बाद सिट्रस फ्रूट्स को इंट्रोड्यूस करें। सोए यूजुअली एक रिप्लेसमेंट होता है उन बच्चों के लिए जिन्हें काउज मिल्क से एलर्जी होती है, बट कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पर बच्चों को काउ मिल्क के साथ साथ सोए से भी एलर्जी होती है। ऐसे केसेस में आप अपने पीडियाट्रिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करके अपने बच्चे के लिए मिल्क और सोए की रिप्लेसमेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं। ट्री नट्स, पीनट्स यूजुअली सबसे कॉमन फूड एलर्जन होता है। कुछ बच्चों को ट्री नट्स जैसे कि वॉलनट्स, पिकन्स, आलमंड्स, इन सब से भी एलर्जी हो सकती है, तो उसका भी ध्यान रखें। आई एम श्योर आपको फूड एलर्जीज और इंटॉलरेंसेस का डिफरेंस, उनके सिम्टम्स एंड कॉमन फूड एलर्जेंस के बारे में काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। ध्यान रहे कि एलर्जीज के केसेस कभी भी आप लाइटली ना लें, इन्हें मॉनिटर करते रहें और अपने पीडियाट्रिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट के टच में रहें।